नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेबाक तीखे बोल। लोगों के मत की बात, लोगों के मन की बात की कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम पहुंचे हैं आहुलाना के मेन बस अड्डे के पास में, जहां पे हमें काफी सारे शख्स जो हैं मिले बैठे दिखाई दिए। आइए हम उन लोगों से आपको रूबरू करा के पूछते हैं उनके मत क्या हैं। राम राम जी। किशन हुड्डा जी के निधन के बाद इलेक्शन अटका होने हैं, आपने किसका रुझान लागे है, किसकी तरफ पलड़ा वारी जागा? कांग्रेस के जाए भाई। कांग्रेस के दोगे के बाद सरकार तो बीजेपी की है ऊपर है। कोई बात नहीं, फिर कैंडिडेट देखा ही नहीं। या जो सरकार है बीजेपी की, आपने क्या मानो ऊपर सरकार दूसरी और नीचे किसने जिताओगे? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस से जीतेगी। हाँ। सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं। आपका क्या मानना है जी? भाई कैंडिडेट के ऊपर बात है। कैंडिडेट के ऊपर बात हाँ। है। पाचा किशन हुड्डा जी थे कैंडिडेट है। ईब का आपने किसका हिसाब लागेगी, कौन उसका है? इसका मन भूपेंद्र का भी हो सके है, भूपेंद्र तो एक आपका पड़ोसी गामत है बालू करके है, उसका क्या हिसाब लागा आपने कि मैं कि वो यार है? नहीं लगता उसका कितने। जब कांग्रेस उसने टिकट दे दे फिर भी नहीं लगता उसका। फिर कांग्रेस ना कौन दो? जब बालू ने टिकट दे दे कांग्रेस, फिर दोगे वोट? भालू कौन भाई? रिणानिया भाई उसका तो फौजी है वो। हाँ। उन्हें कौन टिकट देगा मेरे? उसे तो अच्छा, जब दे देता है फिर दे देता भाई तो थोड़ा घना कर भी जाएंगे पड़ोसी है। अच्छा भाई, आपने किसका हिसाब लागा है? जब आज इलेक्शन हो जाए तो कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लागा है? कांग्रेस का भी। कांग्रेस का ही। आपकी या दुकान है आपके द्वारा अक्सर लोग बाग बैठे हैं, हिसाब किसका लागा है? हिसाब किसका लागा है कि आपका गांव है, बड़े हो, आपने इतनी उम्र अपनी जिंदगी बिताई है, हवा किसकी है? हवा किसकी बताएं? आगे आए पास लगा भाई, कौन उठ रहा है कौन ना। ये बात जब ये किसका हिमालय कोई सगा प्यारा है, मजबूरी में उसकी भी देनी पड़ जाए। अच्छा वो रोज जानता है तेरा। मजबूरी में दूसरा आदमी आ जाए, उसका जबरदस्ती हो जाता है, उसको भी देनी पड़ जाए वोट। अच्छा, तो भाई इनका कहना है कि रुझान किसी का भी उसका हर वोट किसी की भी देनी पड़ सके हैं। इसे कड़ी में आप देखो कि काफी सारे लोग हमारे पीछे, हम दिखाऊं कैमरामैन आप दिखावे हैं कि काफी सारे लोग हैं। एक और अपन बूढ़े दिखाई दिए, गाँव के बड़े बूढ़े। राम राम ताऊ। ताऊ जा आज का टाइम पे इलेक्शन हो जा तो किसकी हवा फालतू है? सब बराबर चलता है, किसकी बराबर चलती है। किसकी? फिर भी कांग्रेस की, भाजपा की, किसकी? किसी के सब बराबर चलेगी। तो पार्टी देख कर वोट पड़ेंगी या कैंडिडेट देख कर पड़ेंगी? कैंडिडेट देख कर। कैंडिडेट देख कर पड़ेंगी। तो भाई ये जो कुछ समझदार से बुजुर्ग दिखाई दिए, इनका ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि किसी एक पार्टी को देंगे, कैंडिडेट के ऊपर भी वोट जाएंगी। ये आहुलाना का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं मेन रोड का, जहां से हमें काफी सारे शख्स दिखाई दे रहे हैं। राम राम जी सारन है जय। आज के टाइम पे इलेक्शन बाई इलेक्शन डिक्लेयर कर दे सरकार है तो किसकी हवा फालतू लागा है? कांग्रेस की। कांग्रेस की। सरकार तो ऊपर बीजेपी की रही रे। क्या करना उसका? जय ऊपर सरकार बीजेपी की है, जब है तो कि मैं काम होंगे जब हम अटका उसकी वोट दोगे? ईब ना हो, ईब खाली पड़े हम तो भाई आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, आपने के हिसाब लागे जिस तरह ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई एक के समर्थक है, आपने किसकी हवा लागा है? हमने बीजेपी की लागे हो भाई। बीजेपी की लागे है। देख भाई पढ़ा लिखा भाई उन्होंने कह रहा है, आप भी मैंने पढ़े लिखे लागो हो कि बीजेपी की थोड़ी बहुत होश है। अच्छा, ज्यादा पढ़े उड़ का दिमाग चल जा है, और जिसका दिमाग चल जा है वो दूसरा कान चला जा। राम राम ताई। ताई किसकी हवा फालतू लाग गए इलेक्शन हो जा तो? ताई कौन बताओ भाई, ताई शर्मा है, ये सारे बूढ़े बैठे हैं ओला करके पहले निकल रही है भाई। उस पर कुछ जमींदार पे एक जमींदार हमने दिखे रोड पे के जाते, इन तभी आप पूछांगे और आप और लोग तभी पूछांगे। जी आपने किसका हिसाब लागा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का। आपने जी? कांग्रेस से भाई ये कांग्रेस के हैं। एक अपन एक जमींदार भाई ट्रैक्टर पे आंधे दिखने लाग रहे हैं, आप इन तभी पूछांगे कि इन के मत लागा है। और कुछ युवा साथी और अपन दिखाई दे रहे हैं। अच्छा हाँ, तो हमने देखा खेता में उड्डा बनागा और चीजें बनेगा। हाँ, पार्टी का नाम पे घेरोगे, कैंडिडेट का नाम पे? कैंडिडेट का नाम पे उड्डा का हार्ड और उड्डा बनागा। अच्छा मतलब क्या कैंडिडेट किसे न उठा दें? अच्छा फिर एक बात बता भी, ये तरफ पड़ोस में बालू है, वो भी दावेदारी पेश कर रहा है कांग्रेस की, उसने जिताओगे? हाँ,
चाहे भालू हो चाहे चीता हो और उड्डा का होना चाहिए। अच्छा, भालू हो चाहे चीता हो भाई, उड्डा का होना चाहिए, ये ऐसा मानना है। हमारे साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे, कुछ और लोग हैं। राम राम जी, राम राम। कृष्ण उडाजिया के निधन के बाद जब इलेक्शन अटके हो सके हैं, अगर सरकार ई इलेक्शन डिक्लेयर कर दे तो किसकी हवा फालतू दिखे है? कांग्रेस की दिक्कत है। कांग्रेस की दिखे है। सरकार तो ऊपर बीजेपी की हरनों को है, जिसकी सरकार हो उससे के काम हो आगरा। फिर बीजेपी के साथ है, थोड़ा ऊपर सरकार हो तो नहीं चाहो ही नहीं किसी की भी। तो फिर अगर आपने लागे जो दूसरा विधायक आओगा, फिर लागे विकास के काम हो जाएंगे। अब विकास के होंगे तो उसके बाद में सोची जाएगी, फिर उसके बाद में तो प्रति दब्बा होगा ना जब वो कुछ काम हो लेंगे। अच्छा, तो पहला तो आप यो मानो कि विकास हो ना हो, बस यो उड्डा की गिरनी है। ना विकास के ऊपर तो है। तो फिर एक बहुत आप से अगर मैं कहूँ कि मैं फिर वापसी वही बात दोहराता हूँ कि अगर ऊपर सरकार दूसरी है, क्योंकि कुछ हद तक काम विधायक के पास होता है, और विधायक अगर जीती हुई पार्टी का सत्ता पक्ष का होगा तो काम ज्यादा होंगे। क्या आपका ये मत नहीं है? ये काम तो कर रखे उठाने ज्यादा अभी तक तो। अच्छा, ये सरकार ना अभी तक तो ये काम करे नहीं बता किसान तो फिर 10 साल तो कृष्ण उड़ा रहे हैं, सरकार तो दूसरी रही है। करे हैं काम उन्हें क्या नहीं किया उन्होंने। एक बात बताओ आप, क्या काम नहीं किया उन्होंने? अच्छा, तो ये वो पहले था जिनसे यहाँ रोहतक के अंदर क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है। अरे आज रोहतक के अंदर ये सरकार ने जो के तो पड़े हुए काम जो अधूरे है वो न्यू के न्यू पड़ी है। अच्छा, तो उसके बाद क्या बढ़ोतरी करी है इस सरकार ने आने के बाद? 6 साल हो चुके, 6 साल लग गए इनको जी। तो इन्होंने तो इन्होंने बताओ क्या बढ़ोतरी दिखाई है? ठीक। तो मतलब आपका मानना है कि कांग्रेस ही यहाँ विकास करेगी? हाँ, विश्वास तो है हमें, तो क्यों कर रखे पहले। अच्छा, तो यहाँ के जो हम काफी सारे लोगों से मिले, इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे विकास जो है वो वापसी कांग्रेस ही करेगी। हम यहाँ से एक पास में मार्केट है मेन बस अड्डे के पास, यहाँ पे हमें कुछ शख्स दिखाई दे रहे हैं। हम उन लोगों से मुलाकात करेंगे, कुछ अपने पशुओं को पिलाने के लिए आ रहे हैं, हम इनसे भी मुलाकात कराएंगे। जी पहला जी सारा ना राम राम। जिस आप लोगों ने बेरा कि कृष्ण उडाजिया के निधन के बाद अटके इलेक्शन हो सके हैं, कदे हो सके हैं, आज के टाइम अगर इलेक्शन डिक्लेयर कर दे है सरकार तो किसकी हवा आपने फालतू लागा है? भूपेंद्र उठेगी। भूपेंद्र उड्डेगी। बिल्कुल। ये बात ऊपर सरकार तो भाजपा की है। बिल्कुल नहीं। यहाँ से बड़ौदा विधानसभा सीट से तकरीबन शायद 5 बार INLD भी जीती रही है जब उसकी थी। अब उसका क्या परिणाम है? उससे नाराज हैं जो हमारा हित में नहीं है, किसानों का हक में नहीं है। अच्छा, बीजेपी सरकार किसानों का हक में नहीं है। तो बीजेपी किसान हित में नहीं है। भाई आप पढ़े लिखे हो, युवा हो, आपका क्या मानना है कि बीजेपी किसान हित में है, देश हित में है? के आपका मानना है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इस हल्का तो कुछ नहीं हुआ। इस हल्का तो कुछ नहीं हुआ। फिर एक छोटी सी बात सोच के देखे, सरकार तो 5 साल बीजेपी की रही, हमने विधायक बनाया कांग्रेस का, ये फिर सरकार बीजेपी की, विधायक फिर हमने 6 महीने चल कृष्ण उड्डा जी रहे, उनके निधन के बाद थाम हटका फिर नो कह रहे हो कि भाई हम कांग्रेस की बना देंगे, फिर लागे विकास हो जाएगा। कांग्रेस ही हमारे भाई उड्डा साहब मजबूत होते हैं उससे। अच्छा, उड्डा साहब मजबूत होते हाँ, हैं। उसको मजबूत करना हमने उड्डा साहब अगले को। 4 साल इलेक्शन आ तो कोई मतलब नहीं। नहीं, हमने कोई मतलब नहीं, उड्डा साहब मजबूत करने हैं बस। ये कांग्रेस का विधायक बनना बनाम उड्डा का आगे राजनीति मतलब मुख्यमंत्री बनना वही एक ही बात तो है। किसा विधायक ने पसंद करोगे आप? हम प्रदीप सावंत कांग्रेस से। नहीं, कांग्रेस से? जिसको उड्डा साहब कहेंगे ना वही है। कांग्रेस से। हमारे साथ कुछ और शख्स दिखाई दे रहे हैं और युवा हैं। भाई आप पढ़े लिखे युवा हो, नौजवान हो, आपने अगर बड़ौदा विधानसभा में वापसी इलेक्शन हो जाए, किसकी हवा लागे? फिलहाल तो जैसे अभी देख रहे हैं मोदी जी की होशियारी चल रही है अभी कोरोना के ऊपर। अच्छा। और हम भी चाहते हैं कि कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हमारे बड़ौदा का विकास करे। बड़ौदा का विकास करे, पढ़ा लिखा हो। क्या आप किसी पार्टी के समर्थक हैं या आपकी ये सोच है कि अगर पढ़ा लिखा और बढ़िया कैंडिडेट होगा आप उसको वोट देंगे? देखिए अभी इतने तो हुए नहीं कि किसी पार्टी का समर्थन दें, लेकिन इतने ज़रूर हैं कि ये ज़रूर सोच सकते हैं कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनने बहुत अच्छा अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं वो, और ऐसा ही कोई कैंडिडेट अगर बड़ौदा को मिलता है तो बहुत अच्छा होगा बड़ौदा के लिए। तो पुराने समय में आप देखेंगे DSP पद का त्याग करके योगेश्वर दत्त बीजेपी पद से चुनाव लड़े थे, इस बार उनका क्या रुझान है? राजनीति और समाज नीति में अंतर होता है भाई साहब। कई बार सोच ऐसी भी हो जाती है। मैं नहीं जानता योगेश्वर जी को पर्सनली जानता हूँ मैं, हमारे बहुत अच्छे चाचा जी हैं हमारे,
और ऐसा है कि राजनीति से समाजनीति की ओर आना, तो जॉब नहीं, बड़े बड़े परित्याग और लोगों ने बहुत से ने किए हैं। ये तो एक छोटी सी नौकरी की बात है, और लोगों ने समाज नीति के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे त्याग किए हैं। तो धन्यवाद भाई आपका, आपने अपना पक्ष रखा। राम राम जी। अब अगर चुनाव उपचुनाव सरकार घोषणा कर दे है तो आपका ये जो गांव है अहुलाना, किसकी हवा है? देखो, गांव की हवा गांव के अनुसार नहीं होती। मत का अधिकार होता है, वो अपने हिसाब से देता है। और हमारा गांव किसी के बैल में नहीं चलने वाला, वो कैंडिडेट को देख के देता है। अच्छा, ठीक है, हल्के का विकास करने वाला कोई सी पार्टी का होगा तो उसको हम जिताएंगे। तो जब आपने कृष्ण हुड्डा जी को 2 बार टिकट दी थी, 2 बार उनको आपने जिताया था, तो उनके कार्यकाल में, क्योंकि सरकार तो दूसरी रही थी, आपको क्या लगता है कि पिछले, अगर मैं सिर्फ 5.5 साल के कार्यकाल की बात कर लूं, जब कांग्रेस का आपने कैंडिडेट जिताया, तो क्या विकास की गति आपको लगी? नहीं, वो उस टाइम क्या था, देखिए उस टाइम हमारे के दिमाग में थी और सरकार के नज़दीक बैठे थे हम। ठीक है, और अपना एरिया का होने के अनुसार, एक मिनट, अपना एरिया का था। ठीक है, और हम सरकार के अंदर थे। चलो, वो तो कारणवश जो भी होया हो, सरकार की गड़बड़ी थी, सरकार का जो भी कुछ था, इसलिए थोड़ा फर्क रहेगा, नहीं तो हम सरकार में थे। और अब की बार भी हम, जो अच्छा कैंडिडेट होगा कांग्रेस का, ठीक है, मेरा अपना निजी राय है, जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा, और हम तो मांग करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि हल्के के कैंडिडेट को टिकट दें, और फिर देखें जिताई कैसी होती है। आपका क्या मानना है जिस बारे में? मैं इस हल्के से नहीं हूँ। अच्छा, ये दूसरे शख्स भाई, हैं। मुख्य मांग है विरोध दल की गोवाना पश्चिमी बाईपास 5 साल सरकार रहेगी, दोबारा फिर आएगी, कोई विकास कार्य नहीं किया बीजेपी सरकार ने। अच्छा, मुख्य मांग है विरोध दल की गोवाना हल्के की, गोवाना का पश्चिमी बाईपास, अच्छा, पैरों पे। पश्चिमी बाईपास की मांग है। अच्छा, विरोध दल कम हुड्डा साहब जिसको भी टिकट देंगे, 36 बरादरी का कोई भी, सारी 36 गरीब मजदूर तबका सब साथ रहेगा। ठीक ठीक ठीक। हमारे साथ कुछ और हमारे पीछे युवा दिखाई दे रहे हैं, तो इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, राम राम डॉक्टर साहब। ईब जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो किसकी आपने रुझान दिखा है, किसका पक्ष दिखा है? भाई यहाँ तो हुड्डा का जोर है। हुड्डा का जोर है। आपका क्या मानना है जी? नुआ है। नुए है? अच्छा, ये तो भाई नुए गेले लागड़ हो रहे हैं, मतलब हुड्डा के लागड़ हो रहे हैं। भाई जब बात सुनो, हाँ। ईब वाले इसकी सरकार बने कितने दिन हो लिया, पहले भी जा लिया, ईब भी कितना टाइम जा लिया। नहर है हिमालय इस हल्कम जो नहर है ना, कत्ती खत्म कर रखा पानी, माड़ा माड़ा आवा है। हाँ। बिजली है, बिजली खत्म कर रखी, कौन सा बेचा बता नहीं तो जब नहर आओ जब देख लियो के भी पावा है। अच्छा, हाँ, और विकास न वोट से, और उड्डा टाइम पे यात्रा दी चल रही हिमालय इस टाइम में भी तो 2 हफ्ते चल रही है, जैसे पानी भी आंदा हो तो किसे तो बात कर लियो, अरे हल्कम जैसे पानी आंदा हो तो। भाई हमारे साथ एक युवा है, बढ़िया जबरदस्त ड्रेस डाले और गला में फटकार, भाई पीला फटका, जेजेपी का फटका पैर रह गए। उड्डा है भाई, उड्डा का है? उड्डा का तो कांग्रेस का है, जेजेपी का किसा दिखा रहा है? उड्डा के है हमारे तो। अच्छा, गांव में रहे पाछे जिन सुआ जाए गर्मी में। और के अच्छा, किसकी हवा लगे है? उड्डा की। उड्डा ही की हवा है? हाँ। मतलब गलत हमने नहीं लगता कि कोई सी भी और सरकार आनी चाहिए अड़े? उड्डा होगा यार, तो उड्डा ही होगा अड़े, जब बेशक विकास ना हो। विकास करे हैं उड्डा ना, बहुत विकास करे हैं। अगर आगे 4 साल की देख के बात करा, फिर किसका लगा? आगे भी उड्डा करेगा यार, अच्छा, जितने करे उड्डाने करे हैं। अच्छा, विकास कर नहीं सही है। भाई अपने साथ एक पहलवान भी हैं, और इन तभी पूछ लिया। राम राम भाई। भाई किसकी हवा लगे? भाई पहलवान है, पहलवान होगा, पहलवान की हवा लगेगी, अगर तू भी पार्टी का उसमें जाएगा? भाई उसी की लाग है, मोहित की। अच्छा, ये भाई मोहित की है। पर कुल मिला के हम आपको कहें कि जो गांव अहुलाना है, ये गांव अहुलाना से आपको जो मेन बस अड्डे से आपको ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों का जो मानना है कि यहाँ पे, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस ने यहाँ पे काम किए थे, इन लोगों को अगले 4 साल से मतलब नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये मतलब है कि वापसी से हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जिसके भी सिर पे हाथ रखेंगे, ये उसको आंख बंद करके वोट देंगे। कुछ हमें युवा मिले कि जो ये मानते हैं कि कैंडिडेट के ऊपर भी वोट दी जानी चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि गांव अहुलाना का जो पक्ष है, रुझान है, वो कांग्रेस की तरफ है। मैं बीटीवी के लिए पंकज दिनेश के साथ अहुलाना से।